जब बच्चे घर में हों और दोपहर के लिए कोई नाश्ता सोचना हो या सुबह के लिए कोई नाश्ता, तो उस समय इंडियन मैक्रोनी एक बहुत ही अच्छा नाश्ता हो सकती है। ये बनाना बहुत आसान है, 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और जिस तरह से मैंने बनाया है ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है और एकदम खिली-खिली बनती है और खाने में भी बहुत लाजवाब लगती है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने 1 कप मैक्रोनी पास्ता ले लिया है। ये टायर की शेप की होती हैं, टूटे हुए टायर की तरह इसका शेप होता है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 कप पानी डाल दिया है और साथ में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि जब मैक्रोनी पास्ता को हम गर्म करेंगे पानी में तो ये आपस में और तले से जो कंटेनर में हम इसे गर्म कर रहे हैं उससे चिपकेगी नहीं। और इसको मैंने फिर अब गर्म करने के लिए कंटेनर के अंदर हाई फ्लेम पर रख दिया है और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। मैक्रोनी पास्ता 4 से 5 मिनट में हाई फ्लेम पर गर्म करने पर लगभग डबल हो जाता है साइज़ में और साथ ही ये पूरी तरीके से टूटने जैसा भी हो जाता है। तो हमें इसे इतना ही गर्म करना है कि ये अच्छे से उबल जाए और खाने में ये मुलायम हो, कड़क नहीं रहे। तो ये 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर गर्म करने पर मेरा मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है। तो ये सिर्फ मैक्रोनी पास्ता बॉईल हुआ है अभी। बीच बीच में ज़रूर मैक्रोनी पास्ता को आप चलाते रहें क्योंकि ये नीचे से तले से चिपक सकता है। अब मैंने 2 से 3 मैक्रोनी पास्ता लिए हैं और इन्हें चाकू से कट करके देखा है तो ये बहुत आसानी से कट हो रहे हैं। तो ये हमारे मैक्रोनी पास्ता बॉईल हो चुके हैं। इन्हें अब मैं बाहर निकालूंगी। एक स्ट्रेनर से मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है और जितना भी पानी था इसमें उसे अलग कर लिया है। ये बॉइल्ड मैक्रोनी पास्ता के अंदर अब मैं कुछ ऑयल या पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पहले ही मैं इसमें ऑयल ऐड कर चुकी हूँ जो इसे उबाला था, जिससे ये आपस में नहीं चिपक रहे हैं। अब हमें टमाटो की प्यूरी बनानी है, टमाटर की प्यूरी बनानी है। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है और उसमें 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें लंबा लंबा काट लिया है। अक्सर टमाटर को बॉईल करके भी पास्ता में यूज़ करते हैं पर मैं बॉईल नहीं कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली टमाटर की प्यूरी मिक्सर ग्राइंडर में टमाटर को पीस कर बना रही हूँ। तो 5 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के तो लिए हैं। तो इस तरह से इसे मैंने अच्छे से मिक्सर में चला लिया है। तो टमाटर की प्यूरी बनकर अब तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब हमने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर हम पास्ता बनाएंगे। इसके अंदर मैंने ऐड करा है आधा कप ऑयल और ये कुकिंग ऑयल को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रखा है। और इसके अंदर मैंने ऐड करा है तेल के गर्म हो जाने पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे चला लिया है। इसे लो फ्लेम पर करें क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी हम तलते हैं तो ये उछलता है। तो लो फ्लेम पर मैंने 10 सेकंड के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से चला लिया है। इसके बाद मैंने 3/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर डाला है और आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च इसके बाद इसमें डाला है और पैन के अंदर ही इन सब चीज़ों को अच्छे से सौटे कर लिया है, चला लिया है। इसे तब तक चलाना है जब तक प्याज थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता है, पर हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पकाना है। सब्जियों में थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। तो ये देखिए तेल ऊपर की तरफ आ गया है और प्याज का कलर थोड़ा सा बदल गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाई थी। तो ये पूरे 1 कप जितनी बनी है। तो हमने टमाटर की प्यूरी को पैन के अंदर डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से एक साथ चला लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में मैंने फ्लेम को हाई पर ही रखा है और चलाते चलाते देखेंगे कि टमाटर की ग्रेवी या टमाटर की जो प्यूरी है उसका कलर डार्क हो गया है और साथ ही इसे मुझे कम से कम 4 से 5 मिनट तक चलाना पड़ा है। और उसके बाद देखेंगे तेल ऊपर की तरफ इसमें भी छूटने लग जाएगा। तो इसका मतलब टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से पक चुकी है। तो इस समय मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसमें मैंने ऐड करा है 2/3 टेबलस्पून नमक स्वाद अनुसार डालें, 1 टेबलस्पून शक्कर स्वाद के लिए जो इसे बैलेंस कर देगा, 1 टीस्पून मिर्ची और साथ ही नॉन फ्रूट विनेगर और इसे मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। तो ये चारों स्वाद इसमें पास्ता को एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। इन सभी को पैन के अंदर अच्छे से चला लिया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करा है 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, साथ ही 1 टेबलस्पून बटर इससे बहुत क्रीमी टेक्सचर देगा और इन्हें भी मैंने सब अच्छे से पैन के अंदर चला लिया है। अब इसमें स्वाद के लिए ऐड करा है 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस, जो रेगुलर टमाटो सॉस हम खाते हैं वही है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद
ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को मैच करने के लिए आधा कप पानी मैंने इसमें और ऐड करा है और ये पूरा प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही हो रहा है। अब हाई फ्लेम पर ही मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। जब तक मुझे इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने रहते हैं तब मैं फ्लेम को लो कर लेती हूँ और उसके बाद जब इसे कुक करना रहता है तब फ्लेम को हाई कर लिया। तो ये हाई फ्लेम हो चुकी है और इसके बाद इसमें मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम डाला है। क्रीम इसे बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और बहुत मिल्की फ्लेवर भी इसमें आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल दिया है और इसे भी अच्छे से चला लिया है। तो मिक्स कर लिया है पूरा कंटेंट्स को। अब सबसे फाइनल स्टेप पास्ता बनाने की ये है कि हमने इसके अंदर बॉइल्ड पास्ता अब ऐड कर दिया है और पूरे पास्ता को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है ग्रेवी के साथ। पास्ता की प्यूरी और पास्ता जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके ऊपर मैंने चीज़ को ग्रेट करके डाल दिया है। यहाँ मैंने एक अमूल क्यूब लिया था, उसे ग्रेट करके डाल दिया है। तो बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मिल्की डिलीशियस मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है। इसमें सारे ही फ्लेवर आपको मिल जाएंगे, मीठा, खट्टा, नमकीन, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए, आप जो भी लोगों को ये सर्व करेंगे वो इन्हें दोबारा मांगेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है पास्ता कि एक बार में आपका काम हो नहीं पाएगा, आपको दोबारा इसे ज़रूर बनाना पड़ेगा। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। हेल्दी भी है, इसमें सारे वेजिटेबल्स भी हैं और साथ ही इसमें मैंने जो पास्ता यूज़ किया है वो रवा का है, मैदा का नहीं है, तो ये हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर ऐसा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।